गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण के सोपान या सामाजिकरण के चरण, इन इंग्लिश स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण जो होता है वो किन किन अवस्थाओं में होता है, कैसे कैसे अवस्था में होता है और किन किन अवस्थाओं में बालक जो है क्या क्या सीखता है और उसे क्या क्या सिखाया जाता है। सामाजिकरण के सोपान यदि हम देखें तो अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग चरण बताए हैं। जैसे फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने इसके 7 चरण बताए, जॉनसन ने 4 चरण बताए और गिलिन एंड गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चर सोशियोलॉजी में 3 चरण बताए हैं, बालक, युवा और प्रौढ़ा। जो मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पार्सन्स का पूछा जाता है। पार्सन्स ने सामाजिकरण के 4 चरण बताए हैं, मौखिकावस्था, शौच अवस्था, मातृवर्ती सोपान और किशोरावस्था। तो सबसे पहले लेते हैं मौखिका अवस्था यानी ओरल स्टेज। ये होती है 0 से 18 माह, यानी कि जन्म से लेकर 18 माह तक जो है वो बालक मौखिक अवस्था में रहता है। कहने का मतलब ये कि वो अपने हाव भाव द्वारा ये बताता है कि उसको क्या चाहिए और उसको हाव भाव के माध्यम से ये समझाया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे बालक जन्म लेता है तो वो प्राकृतिक अवस्था में होता है, उसके पास न तो कोई भाषा होती है न ही कोई संस्कृति होती है। उसको कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दूध पीना है, पानी पीना है, या गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, तो वो रोकर अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट करता है और माता के साथ वो रहता है। तो जैसे वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक वायर के हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, तो माता उसे क्रोध के भाव से देखती है, तो बच्चा समझ जाता है कि ये काम नहीं करना है। तो मौखिका अवस्था में मौखिक अवस्था के माध्यम से ही बालक का समाजीकरण होता है। दूसरी अवस्था है शौच अवस्था यानी कि एनल स्टेज। ये होती है 18 माह से लेके 3-4 वर्ष की उम्र तक। 3-4 वर्ष की उम्र तक जो है बालक को ये सिखा दिया जाता है कि स्वच्छ रहना है, गंदी वस्तु के हाथ नहीं लगाना है, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं या खाना खाने के बाद में हाथ धोने हैं, और उसको जो है थोड़ा शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाता है ताकि वो शिक्षित बन सके। जैसे उसे नंबर्स वाली स्लेट लाके दे देते हैं या कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जिसके माध्यम से वो सीखने का प्रयास करता है या उसमें सीखने की अभिरुचि उत्पन्न होती है। इस अवस्था में यदि बालक के सामने कोई वस्तु छुपा दी जाए तो वो उस जगह पर उस वस्तु को ढूंढने का प्रयास करता है। तीसरी स्टेज है मातृवर्ती सोपान या ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये 3 या 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें क्या होता है कि बालक में एक अलग विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे लड़का है तो वो अपनी माता के पास रहना पसंद करता है और लड़की है तो वो अपने पिता के पास रहना पसंद करती है। तो 3-4 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु तक जो है बच्चे अपने माता पिता को आपस में बात करते देखना पसंद नहीं करते, उनके मन में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं। तो माता, एक लड़के का माता के प्रति आकर्षित होना ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है और एक लड़की का अपने पिता की ओर आकर्षित होना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो मातृवर्ती सोपान के बाद में चौथी अवस्था आती है, वो आती है किशोरावस्था।
किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक न तो, मेरे कहने का मतलब, एक ऐसी अवस्था जिसमें वो न तो बालक होता है न युवा होता है। इस अवस्था को टीन एज भी कह सकते हैं। तो टीन एज में उसमें शरीर में, मस्तिष्क में कई प्रकार का विकास उत्पन्न होता है और इस अचानक हुए विकास से वो तनाव में आ जाता है। जीवन साथी का चुनाव करना, अपने कैरियर का चुनाव करना, कौन से विषय उसे ले रहे हैं उसका चुनाव करना, तो वो बहुत ही तनाव में आ जाता है। तो सबसे ज्यादा तनाव वाली स्थिति जो है वो किशोरावस्था होती है और ये जो 3-4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। चूंकि सामाजिकरण के बारे में हमने बताया था कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की अवस्था होती है। मेन जो है कि वो 4 अवस्थाएं होती है, लेकिन जो है प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन 3 में भी जो है वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। युवा अवस्था में वो अपने कैरियर का चुनाव करता है, जीवन साथी का चुनाव करता है। प्रौढ़ावस्था में वो पिता, पति आदि की भूमिका ग्रहण करता है और उसका निर्वहन करता है, परिवार का निर्माण करता है और परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करता है। वृद्धावस्था में वो अपना अनुभव जो है दूसरों को प्रदान करता है और आने वाली पीढ़ी से कुछ न कुछ सीखता है। तो इस तरह से सामाजिकरण को देखा जाए तो सामाजिकरण वास्तव में जो है वो जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के सीखने की क्रिया है। सामाजिकरण सिर्फ किशोरावस्था तक ही नहीं होता, ये आगे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक भी पाया जाता है। तो यह थी जानकारी सामाजिकरण के चरण, सामाजिकरण के सोपान या स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।